हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 15 माय विजन फॉर इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इसके इंटेक्स एंड टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करने से पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ भी चुका है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 3 विजन्स क्या थे इंडिया के लिए। तो चलिए वो रीड करते हैं और उन्हें समझते हैं। India remained in slavery for centuries. It pricks his heart. Therefore, his first vision for India is that of freedom. Nobody respects a slave country. इंडिया सैकड़ों साल तक गुलाम रहा था। ये बात उनके दिल को बहुत चुभती है, इसलिए उनका पहला विजन इंडिया के लिए है आज़ादी, क्योंकि कोई भी एक गुलाम देश की इज्जत नहीं करता है। His second vision for India is development. उनका दूसरा विजन इंडिया के लिए है विकास। India is a developing nation even after getting independence 5 decades age. He pities the same. इंडिया आज भी विकासशील देश है जबकि उनको आज़ाद हुए हुए 50 साल से ऊपर हो गए और उनको इस बात पर बहुत अफसोस होता है। Third, his third vision is that India must stand up to the world because he believed that unless India stand up to the world, no one will respect Indians. Only strength respects strength. We must be strong not only as a military power but also एज एन इकनॉमिक पावर। उनका जो तीसरा विजन था इंडिया के लिए वो ये था कि इंडिया पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो, क्योंकि वो ये यकीन करते हैं कि जब तक इंडिया खुद दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा कोई भी जो भारतीय हैं उनकी इज्जत नहीं करेगा। सिर्फ एक ताकत ही दूसरी ताकत की रिस्पेक्ट करती है। इसलिए हमें ज़रूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, न सिर्फ सैन्य बल में बल्कि साथ ही आर्थिक रूप से भी हमें ताकतवर होना चाहिए। तो चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ आई इन द अबव पैसेज। ऊपर जो पैसेज था उसमें आई कौन है? आंसर प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आई किसके लिए कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। सेकंड है, स्टेट द इम्पैक्ट दैट द इन्वेडर्स हैड ऑन इंडिया। जो आक्रमणकारी आए उनके इंडिया पर क्या प्रभाव थे? आंसर, द इन्वेडर्स कैप्चर्ड आवर लैंड्स, टुक अवे आवर रिचेज एंड कंकर्ड आवर माइंड्स। जो आक्रमणकारी आए उन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, हमारे यहाँ से दौलत ले गए और हमारे दिमागों पर भी कब्ज़ा किया, उनको भी जीता। थर्ड है, वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज़। हमने कभी दूसरे देशों पे आक्रमण क्यों नहीं किया? आंसर, वी हैव नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। हमने कभी इसलिए आक्रमण नहीं करा क्योंकि हम दूसरे देशों की आज़ादी की इज्जत करते हैं। फोर्थ, आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857। मैं यकीन करता हूँ कि इंडिया को पहला विजन 1857 में मिला। व्हाट इज़ डॉक्टर कलाम रेफरिंग टू? डॉक्टर कलाम यहाँ पर किस बात का जिक्र कर रहे हैं? आंसर, डॉक्टर कलाम इज़ रेफरिंग टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। डॉक्टर कलाम जो यहाँ पर 1857 का युद्ध हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, जो विद्रोह हुआ था 1857 का। ही सेज सो बिकॉज द अपराइजिंग इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और उन्हें ये लगता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो पहला युद्ध था भारत ने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड इंडियंस प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड ऑन। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारतीयों को किस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए और बनाए रखना चाहिए? आंसर, वी शुड प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड ऑन आवर फ्रीडम। हमें रक्षा करनी चाहिए और बनाए रखना चाहिए अपनी आज़ादी को। In text questions 15.2, first है, mention a few achievements which have given India global recognition. In which fields is India still lacking? कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जिनकी वजह से भारत को पूरे दुनिया ने पहचाना और ऐसे क्षेत्र बताइए जिसमें अभी भी भारत में कुछ कमियां हैं। आंसर देखते हैं। द होस्टिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, डेवलपमेंट इन एंटरटेनमेंट, लिटरेचर, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत ने बहुत उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग करी है, साथ ही एंटरटेनमेंट में, साहित्य में, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत विकास किया है। इंडिया इज़ लेकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। पर अभी भी भारत में ये कमी है कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है भारत के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मैंशनड बाय डॉक्टर कलाम। 3 ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताइए भारत के बारे में जिनको डॉक्टर कलाम ने बताया है। आंसर, दीज आर द 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मैंशनड बाय डॉक्टर कलाम। तो ये 3 चीज़ें हैं जो डॉक्टर कलाम ने मैंशन करी हैं। फर्स्ट है,
10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज़, सारे ही एरियाज़ में, सारे ही क्षेत्रों में 10% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है। बी ग्लोबल रिकॉग्निशन, पूरी दुनिया आज हमें जानती है। सी बिलीफ इन फ्रीडम फॉर ऑल, हम यकीन करते हैं कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबकी आज़ादी में हमें यकीन है। Question number 3. Most of us in India claim our rights but do not perform our duty. Example, all of us want good roads but are not willing to look after them. ज़्यादातर हम में से इंडिया में अपने अधिकारों की बात तो करते हैं पर अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सबको अच्छी सड़कें तो चाहिए पर उसकी देखभाल नहीं करते हैं। हाउ डज़ दिस अफेक्ट अ कंट्रीज़ डेवलपमेंट, इससे एक देश के विकास पे कैसे फ़र्क पड़ता है। इलस्ट्रेट विद 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण देकर समझाना है। आंसर देखते हैं। दिस अफेक्ट्स अ कंट्रीज़ डेवलपमेंट, इससे किसी भी देश के विकास पे फ़र्क पड़ता है। इफ़ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली टॉक अबाउट राइट्स एंड नॉट फुलफिल द ड्यूटीज़, दिस अफेक्ट द कंट्रीज़ डेवलपमेंट। अगर भारत के नागरिक सिर्फ अधिकारों की बात करें और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएं तो इससे देश के विकास पे फ़र्क पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ करप्शन द पुअर कैन नॉट गेट प्रॉपर फैसिलिटीज़, अगर करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा तो गरीबों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। द एजुकेशन लेवल विल ऑल्सो गो डाउन इफ़ वी डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर शिक्षा का जो लेवल है वो भी नीचे जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इन विच फील्ड इंडिया शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, कौन से क्षेत्रों में भारत को ताकतवर होना चाहिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंडिया शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत को सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। सेकंड, डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्कड विद 3 ग्रेट माइंड्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 3 महान लोगों के साथ काम किया। इन द टेबल गिवन बिलो लिस्ट देयर नेम्स एंड द डिपार्टमेंट विद विच दे वर एसोसिएटेड, उनके नाम बताने हैं टेबल में और साथ ही कौन से डिपार्टमेंट से वो जुड़े हुए थे। तो देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से थे, तो वो 3 इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। फर्स्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से थे, प्रोफेसर सतीश धवन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड एन इंडियन प्रोक्लेम व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया। डॉक्टर कलाम के अनुसार एक भारतीय को किस बात का दावा करना चाहिए जब वो भारत के बारे में बात करता है। आंसर, व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया वन शुड प्रोक्लेम दैट इंडिया इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन, इट इज़ अ हाईली डेवलप्ड नेशन। जब कोई भारतीय भारत के बारे में बात करे तो उसको चाहिए कि वो ये बताए कि अब भारत कोई विकासशील देश नहीं है बल्कि पूरी तरह से एक विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर विजन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, इन व्हाट वेज कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट। आपका क्या नज़रिया है एक विकसित देश का और आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं इसमें। Answer, my vision of a developed country is its cultural aspect. I shall launch a campaign against bribe seeker, black marketers and polluters. कि मैं इस तरह का कैंपेन शुरू करूंगी कि जितने भी रिश्वत लेने वाले हैं उनके अगेंस्ट, साथ ही जो ब्लैक मार्केटर्स हैं और जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द गुड एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल। मैं कोशिश करूंगी कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ लेकर जाऊं कि सबको एक अच्छे शिक्षा मिले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट जॉब फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और बिना भेदभाव के सबको ही अच्छी जॉब पाने का मौका मिले। टर्मिनल क्वेश्चंस। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। आपके अनुसार आज़ादी की क्या इम्पोर्टेंस है। आंसर, फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, चॉइस एंड रिलीजन, वर्क एट्सेट्रा। जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो हमारा सबसे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। हम अपनी राय को, अपनी पसंद को, अपने धर्म को, अपने काम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Second, if you had been asked about your goal in life by Dr. Kalam, what would have been reply? कि अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है डॉक्टर कलाम के ज़रिए, आपका जवाब क्या होगा। आंसर, माई गोल वुड बी दैट आई कुड बी एबल टू डू टू मेक माई कंट्री प्राउड। कि मेरा जवाब ये होगा कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे मेरे देश को गर्व हो।
थर्ड, वाई मस्ट इंडिया बी स्ट्रॉन्ग बोथ एज अ मिलिट्री एंड एन इकोनॉमिक पावर। इंडिया को दोनों ही तरीके से सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली क्यों होना चाहिए? आंसर, इंडिया मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर बिकॉज ओनली देन विल बी रिस्पेक्टेड बाय अदर कंट्रीज़। इसलिए होना चाहिए सैनिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली, क्योंकि तभी दूसरे देशों से रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड बिकम अ लीडिंग पावर, और हम अपने आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे और साथ ही हम दूसरे देशों का भी नेतृत्व कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।